एक आवाज, एक सोच और एक पूरे देश का पुनर्जन्म। ये कहानी है उस महान भारतीय जागृति की जिसने हमारे समाज का चेहरा हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि 19वीं सदी के भारत के सामने खड़ी सबसे बड़ी चुनौती थी। तो चलिए इस विश्लेषण में और गहराई से उतरते हैं और इसका जवाब ढूंढते हैं। 19वीं सदी का भारत, एक ऐसा समाज जो मानो ठहर सा गया था, जिसे अक्सर पिछड़ा हुआ, पतन की ओर जाता हुआ और अंधविश्वास में डूबा हुआ माना जाता था। देखिए, यह सिर्फ कहने की बात नहीं, बल्कि एक कड़वी सच्चाई थी। और जो पढ़े लिखे लोग थे, उनके लिए यह बिल्कुल साफ हो गया था कि अगर भारत को आगे बढ़ना है, तो इन गहरी जड़ों वाली बुराइयों से छुटकारा पाना ही होगा। तो आखिर वो कौन सी चुनौतियां थीं जिनसे समाज उस वक्त जूझ रहा था? आइए देखते हैं कि सुधारकों के सामने कौन सी पहाड़ जैसी समस्याएं खड़ी थीं। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, बल्कि उस समय के समाज का एक बहुत ही दर्दनाक आईना है। जरा सोचिए, एक तरफ सती प्रथा जैसी क्रूर परंपरा, तो दूसरी तरफ महिलाओं को पढ़ाई लिखाई के अधिकार से ही दूर रखा गया था। जाति पर आधारित छुआछूत ने तो समाज को जैसे बांट ही दिया था। यही वो गहरे जख्म थे जिन्होंने सुधार की एक जबरदस्त लहर को जन्म दिया। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस बदलाव की शुरुआत कैसे हुई? वो कौन सी वजह थी जिन्होंने इस नई जागृति को जन्म दिया? देखिए, ये बदलाव कोई रातों रात नहीं हुआ। ये एक धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया थी। इसकी शुरुआत हुई ब्रिटिश शासन से, जिसने जाने अनजाने में पूरब और पश्चिम के बीच एक पुल बना दिया। फिर आई पश्चिमी शिक्षा, जिसने तर्क और विज्ञान की एक नई रोशनी दिखाई। और बस इसी रोशनी में एक नए भारतीय मध्यम वर्ग का उदय हुआ, जिसने समाज को बदलने का बीड़ा उठाया। सुधारकों के पास सिर्फ विचार नहीं थे, उनके पास कुछ बहुत ही शक्तिशाली हथियार भी थे। और इनमें प्रेस उनका सबसे बड़ा हथियार बना, जिसने नए विचारों को देश के कोने कोने तक पहुंचाया। इंडोलॉजी, यानी भारत के गौरवशाली अतीत के अध्ययन ने लोगों में आत्मसम्मान की भावना जगाई। और तर्कवाद ने, उसने तो हर पुरानी प्रथा पर सवाल उठाने का हौसला दिया। तो इन सभी उपकरणों के साथ सुधारक अब एक नए भारत को गढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। उनका मिशन एकदम साफ था और इरादे नेक। बात सिर्फ ऊपरी बदलाव की नहीं थी। सुधारक तो समाज की आत्मा को बदलना चाहते थे, उन मान्यताओं को चुनौती देना चाहते थे जो सदियों से चली आ रही थीं। तो सुधारकों ने अपना ध्यान सबसे ज्यादा कहाँ लगाया? उनका सबसे बड़ा लक्ष्य था महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाना, जिस पर उन्होंने अपनी 40% ऊर्जा लगाई। इसकी ठीक बाद 35% जोर था जाति व्यवस्था को खत्म करने पर। ये आंकड़े साफ साफ बताते हैं कि ये आंदोलन सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय की भी एक बहुत बड़ी लड़ाई थी। लेकिन जैसा हर बड़े आंदोलन में होता है, यहां भी सभी लोग एक ही बात पर सहमत नहीं थे। सुधार के रास्ते को लेकर नेताओं के बीच में भी अलग अलग विचार थे। सुधार का रास्ता एक नहीं था, बल्कि एक दुराहे पे खड़ा था। एक रास्ता था उदारवादियों का, जो डीएवी स्कूल जैसे संस्थानों के जरिए पश्चिमी शिक्षा और आधुनिक विचारों को अपनाना चाहते थे। वहीं दूसरा रास्ता था रूढ़िवादियों का, जो गुरुकुल जैसी पारंपरिक प्रणालियों को फिर से जिंदा करना चाहते थे। मंजिल एक ही थी, समाज सुधार, पर रास्ते बिल्कुल अलग थे। इस आंदोलन को सफल बनाने में कुछ नामों और संस्थाओं का बहुत बड़ा हाथ था। तो चलिए उन पर एक नजर डालते हैं। ये किसी भी परीक्षा के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण हैं। शब्द क्रांति का हथियार बन गए। बंगाली में अमृत बाजार पत्रिका से लेकर मराठी में केसरी और तमिल में स्वदेश मित्रन तक, इन अखबारों ने सुधार की आग को पूरे देश में फैलाया। और इनका अलग अलग भाषाओं में छपना इस बात का पक्का सबूत है कि ये सिर्फ कुछ पढ़े लिखे लोगों का नहीं, बल्कि एक पूरे भारत का आंदोलन बन रहा था। हर बड़े आंदोलन के पीछे कुछ महान चेहरे होते हैं। राजा राम मोहन राय, जिन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है, उन्होंने इस जागृति की शुरुआत की। उनके साथ साथ सैयद अहमद खान और स्वामी दयानंद जैसे सुधारकों ने इस मशाल को आगे बढ़ाया। इन हस्तियों और उनके योगदान को समझना इस पूरे दौर को समझने के लिए बहुत जरूरी। तो इन सभी कोशिशों का, इस पूरी जागृति का आखिर नतीजा क्या निकला? इसने भारत पर क्या स्थायी प्रभाव छोड़ा? इस आंदोलन की विरासत बहुत गहरी है। इसने न सिर्फ सामाजिक बुराइयों पर हमला किया, बल्कि लोगों में एक नई चेतना, आत्मगौरव और एक राष्ट्रीय पहचान की भावना भी पैदा की। सच कहें तो इसी आंदोलन ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की वैचारिक जमीन तैयार की थी। ये विश्लेषण लॉजिक लैडर इंस्टीट्यूट द्वारा प्रस्तुत किया गया है। हम सभी प्रतियोगी और स्कूल परीक्षाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री प्रदान करने के लिए समर्पित हैं।
और अंत में शायद इस पूरे आंदोलन का सार यही था, एक आधुनिक, धर्मनिरपेक्ष और तर्कसंगत सोच के जरिए एक नए भारत का निर्माण करना, जे एक बेहतर भविष्य के लिए अतीत की बेड़ियों को तोड़ने का एक बहुत ही साहसी प्रयास था। ऐसे ही और विश्लेषण के लिए हमें फॉलो करें और इस जानकारी को दूसरों के साथ भी साझा करें। आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।